हेलो स्टूडेंट्स, नीलम हेयर फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी का पाठ 2 मेधावी बालके पढ़ाऊंगी। देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रातःकालस्य समः अस्ति। प्रातःकाल का समय है। ग्रामस्य पाठशालाय प्रार्थनाया घंटिका टन 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 इति वदति। गांव की पाठशाला में प्रार्थना के लिए घंटी टन 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 बजती है। सर्वे छात्रा पंक्तिबद्धा प्रार्थना कुर्वन्ति। सभी छात्र प्रार्थना के लिए पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। तदनंतरम ते सब कक्षां गच्छन्ति। उसके पश्चात वे सभी कक्षा में चले जाते हैं। षष्ठ कक्षायाः तृतीयः कालांशः अस्ति। छठी कक्षा का तीसरा घंटा है। इसी तरह से है स्टूडेंट्स, ये जैसे सब्जेक्ट वाइज घंटे होते हैं 1 2 3 और आपके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसी तरह से छठी कक्षा का तीसरा घंटा है। संस्कृतं पाठयितुम् एकः अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। उत्थाय का मतलब है यहाँ पर उठ कर। सभी छात्र उठकर अध्यापक को नमस्ते करते हैं। अध्यापक कथयति। अध्यापक कहते हैं सर्वे उपविशन्तु। सभी बैठ जाओ। छात्रा उपविशन्ति। छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापक उत्तराखंड नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक उत्तराखंड नाम का पाठ पढ़ाते हैं। पाठं पाठयित्वा च अध्यापक छात्रान् पृच्छति। पाठ पढ़ाकर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। भो बालके, हे बालको, उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? ये उत्तरम जानन्ति ते हस्तम उत्थापयन्तु। यह उत्तर जो जानता है वे अपना हाथ खड़ा कर ले। ठीक है, अपना हाथ उठाए। उत्थापयन्तु का मतलब है उठाना। जो यह उत्तर जानते हैं वो अपना हाथ उठाए। बालके एक पदम उत्तरम वदति तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि। जो बालक एक पद में उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर मेधावी छात्रः सुरेंद्रः अवदत्। बुद्धिमान छात्र सुरेंद्र बोला, उसने कहा उटी देह च न अपि पोरु उवाच। उसने एक पद में उत्तर दिया स्टूडेंट, उटी देह च न अपि पोरु उवाच। तदा करणीयम अध्यापके वदति। यह सुनकर अध्यापक बोले अस्य पदस्य कोऽपि अर्थ नास्ति। इस पद का कोई अर्थ नहीं है। सुरेंद्र वदति, सुरेंद्र ने कहा, ठीक है ना, सुरेंद्र बोला, गुरुवर इदम पदम सार्थकम अस्ति। यह पद सार्थक है। मतलब सार्थक का मतलब है यहाँ पर इसका अर्थ है। यत् अस्मिन् पदे 13 अक्षराणि सन्ति। इस पद में 13 अक्षर हैं। अस्य पदस्य प्रत्येकम अक्षरम उत्तराखंडस्य प्रतिजनपदस्य आरंभिक अक्षरम अस्ति। इस पद का प्रत्येक अक्षर उत्तराखंड के, प्रति का मतलब है यहाँ पर किसी ना किसी जनपद का आरंभिक अक्षर है। ठीक है, क्योंकि क्या है, इस पद का प्रत्येक अक्षर उत्तराखंड के किसी न किसी जनपद का आरंभिक अक्षर है। अध्यापक आश्चर्येण वदति तद कथम। अध्यापक ने आश्चर्य से कहा कि वह कैसे, तद कथम, वह कैसे। तदा हर्षेण सुरेंद्रः वदति। तभी सुरेंद्र ने खुशी से कहा उ इत्युक्ते उत्तरकाशी टी टिहरी उच्यते। उ से उत्तरकाशी, टी टिहरी कहलाता है। दे देहरादूनम ह हरिद्वारम कथयते।
दे से देहरादून, ह से हरिद्वार कहते हैं। च चंपावतम भवती ने तू नैनीतालः। च से चंपावत होता है तथा ने से नैनीताल है। ए अल्मोड़ा पी पिथौरागढ़ पो पोड़ी गढ़वालः। अ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़ और पो से पोड़ी गढ़वाल है। रु रुद्रप्रयाग अस्ति, उ ऊधम सिंह नगरम। रु से रुद्रप्रयाग और उ से ऊधम सिंह नगर है। वा वागेश्वर सचास्ति, च चमोली जनपदम। वा से वागेश्वर और च से चमोली जनपद है। इदम पदम श्रुत्वा छात्रा सोत्साहेन कृतलध्वनि कुर्वन्ति। श्रुत्वा का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स सुनकर है, सोहत्साम मतलब खुशी से, कृतलध्वनि ताली बजाकर। ठीक है, यह पद सुनकर छात्रों ने खुशी से तालियां बजाई। सुरेंद्र से मेधाविता, मेधाविता का मतलब है प्रतिभा। दृष्टवा का मतलब देखकर। अध्यापक है अपि तस्य बहु प्रश्न करोति पुरस्कारम च ददाति। सुरेंद्र की प्रतिभा देखकर अध्यापक ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की और पुरस्कार दिया। अब ये पाठ की समरी है ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।